अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ कैटालिसिस। कैटालिसिस को जानने से पहले हम लोग ये देख लें कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि उसने हम लोग पहले शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इसकी जो एडवांस डेफिनेशन है वो ये है कि ये कैटलिस्ट का काम ये होता है कि उसने रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करना होता है और ख़ुद जो है वो ये रिएक्शन में वैसे तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इसने रिएक्टेंट्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग ज़रूर की हुई होती है। वो केमिकल बॉन्डिंग करके वो उस रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और ख़ुद दोबारा से उसी फॉर्म में जो अपनी ओरिजिनल इसकी स्टेट थी उसमें वापस आ जाता है। तो ये सारा जो फिनोमिना हो रहा होता है इसको हम लोग कह देते हैं कि ये जो है वो एक कैटालिसिस का प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस को हम कैटालिसिस का नाम दे देते हैं। कैटालिसिस के इस काम करने के अमल को हम लोग कह देते हैं कि कैटालिसिस है। अब कैटालिसिस की जो टर्म है या कैटालिसिस इटसेल्फ जो है वो इंट्रोड्यूस किया था बर्ज़िलियस ने इन 1836 में। और हम कहते हैं कि कैटालिसिस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। Catalysis is cyclic process. Catalyst in chemistry, any substance that increase the rate of reaction without itself being consumed. Enzymes are naturally occurring catalysts responsible for many essential biochemical reactions इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास कैटालिसिस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस किस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट ने केमिकल बॉन्डिंग की रिएक्टेंट के साथ, दोबारा वो अपने उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो कैटलिस्ट है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होता है। इसको हम लोग कह देते हैं कि ये एक कैटालिसिस जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, यानी कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग बना रहा होता है। अब हमारे पास अगर हम लोग कैटालिसिस के मोड ऑफ एक्शंस की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है कैटालिसिस की एक्टिविटी, दूसरा कैटालिसिस की सिलेक्टिविटी, तीसरा जो कैटालिसिस है उसकी आ जाती है स्टेबिलिटी। अब एक्टिविटी को हम लोग इन टर्म ऑफ काइनेटिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और इन टर्म ऑफ TON एंड TOF भी इसको हम लोग कर सकते हैं। अब TON और TOF क्या है? TON जो है वो टर्नओवर नंबर होते हैं और जो TOF है ये है टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सिलेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी है। अब अगर हम लोग बात करें एक्टिविटी की, एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो हमारा जो अगर इन टर्म ऑफ काइनेटिक्स देखें, अगर हम लोग इन टर्म ऑफ काइनेटिक्स देख रहे हैं तो जो रिएक्शन रेट होगा उसको हम लोग जो है वो इवेलुएट कर रहे होंगे विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर रेंजेस। ठीक है, ये होती है इन टर्म ऑफ काइनेटिक्स अगर हम लोग एक्टिविटी को डिफाइन करें। लेकिन अगर हम लोग एक्टिविटी को इन टर्म ऑफ नंबर इन TON एंड TOF यानी कि टर्नओवर नंबर एंड टर्नओवर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखें तो जो होमोजीनियस होते हैं वो TON जो है वो उसको उससे हम लोग TON को कर सकते हैं, डिटर्मन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारा कुछ जो होता है वो सेम फेज़ में हो रहा होता है। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है सब कुछ कैटलिस्ट वगैरह सारा कुछ एक फेज़ में हो रहा होता है। इस वजह से हम इसका TON जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जो हिट्रोजीनस है उसका हम लोग TON जो है वो डिटर्मन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें जो हमारे पास फेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यानी कि इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है वो एक इंटरफेज होता है जो कि इनको फेजेस को अलग अलग कर रहा होता है। नेक्स्ट इसकी सिलेक्टिविटी आ जाती है। अब सिलेक्टिविटी क्या है? सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने ये देखना होता है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल हम कह लें कि हमारे पास सेम जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन डिफरेंट जो कैटलिस्ट हैं वो डिफरेंट हैं। तो हमें प्रोडक्ट एक बार मिल गया, अब हम लोगों ने दूसरा ले लिया
रिएक्शन, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो वही के वही हैं जो पहले में थे, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट ले लिया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट किस्म का मिलेगा। यानी कि इससे हमें पता चला, इससे हमें कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी के बारे में पता चला कि वो डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो दे रहा होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग करना चाह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड को और H2 को हम लोग ले रहे हैं एज रिएक्टेंट्स, लेकिन अगर हम लोग बात करें उसकी डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करने की, तो अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करें निकल, तो हमें जो है वो मैथनाइजेशन हो जाएगी इसकी, यानी कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिला। लेकिन दूसरी रिएक्शन में अगर हम लोग जो रिएक्टेंट्स हैं वही ले रहे हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो उसका जो कैटलिस्ट है वो चेंज करके उसको क्रोमियम कॉपर वगैरह बना रहे हैं, तो उस वो क्या है, वो उसकी मेथनॉल सिंथेसिस कर देगा। यानी कि इससे हमें पता चला कि डिफरेंट जो कैटलिस्ट यूज़ करने पर, सेम रिएक्टेंट्स यूज़ करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये इसकी सिलेक्टिविटी। स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई जो कैटलिस्ट है वो कितना स्टेबल है। ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ये इसकी जो स्टेबिलिटी है कैटलिस्ट की, वो इसके ऊपर तीन फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। एक जो है वो डीकम्पोजिशन होता है, और एक जो है वो पॉइजनस होता है। तो इन तरीक़ों से हम लोग जो है उसकी सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी को देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके ऑर्डर की, तो सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी सिलेक्टिविटी होती है, उसके बाद स्टेबिलिटी होती है, देन इसकी एक्टिविटी होती है।